अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके डिफेंस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के घर पर छापा मारने वाली नैब टीम कई घंटे बाद उनके घर से रवाना हो गई। अहल खाना के मुताबिक नैब की टीम दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुई थी। घर में सिर्फ खवातीन मौजूद थी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सूबाई वज़रा का वफ्द भी सिराज दुरानी के घर पहुंचा था। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से। कामरान, बताइएगा क्या कुछ किया नैब की टीम ने यहाँ पर, और अब रवाना होने के बाद क्या सूरत हाल है सिराज दुरानी के घर के बाहर? देखिए जुनैद, तकरीबन 4:30 बजे के करीब ये नैब की टीम यहाँ पहुंची थी। उनके साथ पुलिस के भी एहलकार थे और पहले उन्हें दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया गया, तो दरवाजा कूद कर नैब के लोग अंदर पहुंचे और जो आगा सिराज दुरानी के घर के जो मुलाजिम थे उनको एक कमरे में बंद किया गया, उनके मोबाइल फोन ले लिए गए और तकरीबन 7 घंटे से जायद नैब की टीम जो थी डिफेंस में जमजमा के करीब जो आगा सिराज दुरानी का घर है वहाँ मौजूद रही। घर के कमरों की तलाशी लेती रही, बाथरूम्स में गई, वहां पर भी तलाशी लेती रही और जितनी कैबिनेट्स थी या उनका ऑफिस का जो हिस्सा घर में था वहां से तलाशी ली। तमाम दौरान जो है वो घर में कोई उनके आगा फैमिली का जो मर्द है वो नहीं था, बल्कि खवातीन थी। आगा सिराज दुरानी की अहलिया, उनकी 3 बेटियां और उनकी बहू सिर्फ घर में मौजूद थी। एक मौका ऐसा भी आया जिसमें 4 वज़रा सिंध हुकूमत से आए और फिर दरवाजे की झिरी से उन वज़रा ने आगा सिराज दुरानी की अहलिया से बात की, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है और नैब के एहलकारों ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया और खुद तकरीबन 15 से 20 एहलकार बताया जा रहा था वो नैब के वो घर के अंदर मौजूद थे और वो घर के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी लेते रहे। अहल खाना के मुताबिक वहाँ से कोई ऐसी चीज तो नहीं मिली, ताहम वहाँ जो सरकारी फाइलें थी या दीगर चीजें थी उन्हें नैब के एहलकारों ने कब्जे में लिया है और इस तमाम 6 से 7 घंटे के दौरान जो मुलाजमीन थे उन्हें कमरे में बंद रखा गया एक और उनके मोबाइल फोन लिए गए। जो खवातीन थी घर की उन्हें भी लॉन में लाकर खड़ा कर दिया गया था और वज़ीर आला की हिदायत पर सिंध काबीना के तमाम लोग, यानी सिंध काबीना में सिवाय 2 वज़रा के जो शहर मुल्क में नहीं थे, तमाम के तमाम जो वज़रा थे साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह की सरबराही में और पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की सरबराही में वो यहाँ पहुंचे और 3 घंटे से जायद उन्होंने भी धरना देकर रखा आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर। इस दौरान रेंजर्स एहलकार गेट के आगे आकर खड़े हो गए और उनके कामरान रजी, आपने काफी तफसील से बताया, बहुत देर तक ये नैब की टीम यहाँ पर रही। अब जब वो नैब की टीम रवाना हो गई है तो उनके घर के दरवाजे को खोल दिया गया है, जो वुज़रा यहाँ आए थे वो अंदर जा सके हैं सिराज दुरानी के अहल खाना से बात करने के लिए। और एक बात और बताइएगा कि ये खबर आई कि जो गाड़ियां मौजूद थी घर में वो भी नैब टीम ने कब्जे में ले ली या वो साथ ले गए हैं अपने, वाकई ऐसा हुआ है? उसी दरवाजे पर मौजूद थे, हमने अपने मोबाइल फोन से भी और अपने कैमरे से भी वो तमाम मंजर जो था उसे महसूस किया। कोई गाड़ी लेकर नहीं गए हैं, हम घर के अंदर भी गए हैं। आगा सिराज दुरानी के उनके जो मुलाजमीन थे उनसे भी मुलाकात की है, अहले खाना से भी हमने बात की है, तो कोई गाड़ी उनके घर से कब्जे में नहीं लिए, सिर्फ कागजात लेकर गए उनकी प्रॉपर्टी के या गाड़ियों के या फिर जो दीगर सरकारी फाइलें थी अलमारी के अंदर या जहां पर भी जो फाइलें कागजात थे उनसे उन पर मुश्तमिल बैग उन्होंने घर से ही लिए थे, उनमें ये तमाम कागजात भरकर ले गए। तमाम चीजें बिखरी हुई थी आगा सिराज दुरानी के घर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी और जो उनका एक दफ्तर बनाया था वो वहाँ अपने यहाँ आने वाले मेहमानों से मुलाकात करते हैं, वहाँ पर भी तमाम फाइलें बिखरी हुई थी। घर के लोग बहुत परेशान थे, उनके खानदान के लोग बार बार आ रहे थे लेकिन उन्हें अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं मिली थी। तो तमाम गाड़ियां, पहले जराए नैब से ही बता रहे थे कि गाड़ियां करोड़ों की बालियत की गाड़ियां कब्जे में ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेकिन तमाम गाड़ियां जो है वो उनके घर में ही मौजूद है। और नैब के एहलकार बताते हैं कि जब पीपल्स पार्टी के वज़रा, काबीना और कारकुनान जमा हुए तो वहाँ जो उनके घर के मुलाजिम है वो कहते हैं कि नैब के एहलकार उन्हें एक मौके पर खौफजदा भी नजर आए और आपस में ही सेबो गोलियां कर रहे थे कि अब हम किस तरह। बहुत शुक्रिया इस पूरी तफसील के लिए। कामरान रजी, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं सिराज दुरानी की रिहाइशगाह के बाहर तवील वक्त के लिए। कई घंटे नैब की टीम उनके घर रही, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी उनकी जानिब से किया गया और इस दौरान पीपल्स पार्टी के हिमायत करने वाले लोग, काबीना जो सिंध की उसके अरकान उनके घर के बाहर धरना दिए बैठे रहे हैं। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद सिंध काबीना का गैर रस्मी इजलास हुआ है और इजलास में स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई है। सिंध के मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इजलास के बाद इतला मिली कि सिराज दुरानी के घर पर नैब ने छापा मारा। छापे के दौरान उनकी फैमिली का कोई मर्द घर पर मौजूद नहीं और ख़वातीन घर पर महसूर थीं। नैब तफ्तीश कर रही है, हम वहाँ पर उनसे इजहार एकजहती के लिए गए मगर अफसोस की बात यह है कि हमें घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। मुर्तज़ा वहाब ने ये बातें जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही।
कोई मर्द फैमिली का इस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं है और नैब वाले पता नहीं क्या तफ्तीश करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे किस बेसिस के ऊपर उन्होंने उनकी बेगम साहिबा को, उनकी बेटियों को, उनकी बहू को कन्फाइन किया हुआ है, वो क्यों नहीं बाहर आ सकती। तो काबीना के अराकीन इसी मकसद अपनी खवातीन अराकीन के साथ आए कि चले अगर हमें इजाज़त नहीं मिलती तो कम से कम जो हमारी खवातीन अराकीन है वो पहुंच जाए घर के अंदर और वो खवातीन को कम से कम तसल्ली दे सके, उनको खाना पहुंचा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्पीकर सिंध असेंबली का जो घर है उसके दरवाजे दोनों बंद किए जा चुके और हमें की इजाज़त नहीं मिल रही और इसीलिए सॉलिडारिटी शो करने के लिए सिंध की आज सारी काबीना यहाँ के साथ है। मैं आपके हाथों गिरफ्तार स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल कर दिए गए। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब नायब हुकाम का कराची में आगा सिराज के घर पर छापा, कई फाइल्स और दस्तावेजात ले गए। छापे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के सूबाई वुज़रा सरापा एहतजाज रहे, दुरानी हाउस के बाहर धरना दिया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से नैब हेडक्वार्टर्स कराची मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब हुक्काम ने आगा सिराज को आमदन से जायद असासों के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। बुध को नैब हुक्काम ने कराची में आगा सिराज के घर पर छापा भी मारा। इस मौके पर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी हमरा थी। पीपल्स पार्टी के सूबाई वुज़रा ने छापे के खिलाफ दुरानी हाउस के बाहर धरना दिया। इल्जाम लगाया कि नैब ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। एक ऐसा शहरी जो कि असेंबली का स्पीकर है, वो असेंबली जो कि सिंध के आम शहरी के बुनियादी हुकूक की ज़ामिन है, अगर आप उस शख्स को हिरासत में लेंगे तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? आगा साहब की वाइफ से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें नहीं मालूम कि इन्हें घर में से क्या निकालना है, लेकिन हम दोपहर से यहाँ खड़े हैं और कुछ नहीं खाया है। आगा सिराज के भाई आगा मसीउद्दीन ने गिरफ्तारी को नाकाबिले कबूल करार दिया है। नहीं, वो तो बंद कर दिया है, अंदर जाके सबको अंदर मैसूर कर दिया है और न किसी को वकील को जाने दे रहे हैं, न प्रेस वालों को जाने दे रहे हैं, न किसी को वहाँ छोड़ रहे हैं। मतलब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। आगा सिराज की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास जुमे को तलब कर लिया गया है, जिसमें आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़ कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। एहतसाब से जमहूरियत को खतरा नहीं, ये लोग करप्शन पर गिरफ्तार होते हैं और फिर नेल्सन मंडेला बन जाते हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मजीद सख्त कानून लाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी इजलास में शिरकत करेंगे। कुलभूषण जाधव केस, पुलवामा वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ामात, अफ़गान अमन अमल और मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें ख़जाना, दिफा, खारजा अमूर के वफाकी वज़रा, वज़ीर मुमलिकत दाखिला, हसास इदारों के सरबराहान और दीगर सिक्योरिटी हुकाम भी शरीक होंगे। दफ्तर खारजा के हुकाम कुलभूषण जाधव केस पर इजलास को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में भारत के पुलवामा वाक़े पर प्रोपेगेंडा और इससे पैदा सूरत हाल पर भी गौर होगा। अफ़गान अमन अमल और पाकिस्तान की कोशिशों का भी जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान पर भी गुफ्तगू होगी। सऊदी अरब ने भारतीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान की मजम्मत से इनकार कर दिया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर का कहना है कि उनका मुल्क कैसे पाकिस्तान की मजम्मत करे जब उनके सामने अभी कोई सबूत ही मौजूद नहीं। भारतीय टीवी इंडिया टुडे को इंटरव्यू में आदिल अल जुबैर ने कहा कि भारत और सऊदी अरब को दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, इसकी तरफ से किसी एडवेंचर का फौरी जवाब दिया जाएगा। जी, मैंने खत लिखा और वो खत सर्कुलेट किया गया, जितने सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं उसमें खत तकसीम किया गया और वहां से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुस्बत जवाब आया है और उन्होंने कहा है कि टेंशन्स को डी एस्केलेट करने में अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं, तो वो उसके लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ भारत ने कोशिश की कि वो अपना नैरेटिव बेच पाए
और सऊदी हुकाम को कायल कर सके पुलवामा के इंसिडेंट पर। लेकिन आपने देखा कि वजीर खारजा ने, सऊदी अरब के वजीर खारजा ने उनसे वही कहा जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमें कोई शवाहिद तो दिखाएं। जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं होगा हम पाकिस्तान पर उंगली कैसे उठा सकते हैं। तो वो जो हिंदुस्तान की कोशिश थी कि वो सऊदी वलीअहद के दौरे को इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान के करीबी दोस्त को वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, उसमें उनको नाकामी हुई है और ये एक और सफारती कामयाबी है पाकिस्तान। यहाँ इस्लामाबाद में हमारी सेक्रेटरी खारजा ने मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स की हैं, मुख्तलिफ एम्बेसडर्स को पाकिस्तान का नुक्ता नजर समझाया है, बताया है और फिर वजीर आजम ने जो कल स्टेटमेंट दी है वो जिसे कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, उससे पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान का इरादा जो खुलकर दुनिया के सामने आ गया है और आज दुनिया बिल्कुल एक तकाबली जायजा उनके सामने है कि एक जंग की बात कर रहा है और एक अमल की बात कर रहा है। एक खित्ते को तहवाला करना चाहता है अपनी सियासत के लिए और दूसरी हुकूमत इस इलाके की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए कोशा है। और अल्लाह के फजल करम से आज पूरी कौम जो है यकजा होकर सीना सिपर खड़ी है और इंशाअल्लाह उनके अज़ाइम जो है वो खाक में मिला दिए जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, हम सारी सूरत हाल का बगौर जायजा लेंगे जिसमें हमारी अस्करी क़यादत भी होगी, सिविल लीडरशिप भी होगी। हम जो सूरत हाल है उसको असेस करेंगे। जो वजीर आजम ने कहा, जो भारत का जवाब आया, जो डिप्लोमेटिक कार्रवाइयां हुई हैं, जो हमारे जो हाई कमिश्नर है दिल्ली में जो उनकी असेसमेंट है उनको सामने रखकर कल की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के बाद हम इंशाअल्लाह अपना मजीद जो हमारे इक़दामात हैं उसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे। Hi, I'm Mohammed Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.